अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पैनामा केस में शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंस की तैयारियां। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज को नैब ने आज लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। तर्जमान मुस्लिम लीग नून आसिफ किरमानी कहते हैं नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज को कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। साबिक वजीर आजम और उनके बेटे आज नैब के सामने पेश नहीं होंगे। इदारों के दरमियान टकराव के हक में नहीं, लेकिन अवाम का मैंडेट रौंदने की इजाज़त नहीं दे सकते। वोट के तकद्दुस की तहरीक पूरे मुल्क में फैलेगी। नवाज शरीफ का BBC को इंटरव्यू, कहा हर फौजी सरबराह से मेरे इख्तिलाफात का तासुर गलत है, कुछ साबिक फौजी सरबराहान से अच्छे ताल्लुकात भी रहे। मियां साहब के खानदान को सियासत में नहीं देख रहा फ्यूचर। पीपल्स पार्टी का शरीफ फैमिली को किसी किस्म का रिलीफ देने से साफ इनकार। आसिफ जरदारी कहते हैं माजी में नवाज शरीफ का नहीं, जमहूरियत का साथ दिया। मियां साहब को मुस्तकबिल की सियासत में नहीं देख रहा। इमरान खान को गैर सियासी शख्स करार दिया, बोले वो अभी फुल टॉस खेल रही है, यॉर्कर आए तो पता चलेगा। बिलावल भुट्टो का 19 अगस्त को मानसहरा में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो अभी बच्चा और सियासत से नाबलद है, मानसेरा के जलसे में कहीं रो ही ना पड़े। इमरान खान का बयान, कहा मकाफाते अमल का शिकार नवाज शरीफ अपने आमाल की वजह से नाअहल हुए। खुशी है कि 30 साल बाद नवाज शरीफ को भी नया पाकिस्तान बनाने का ख्याल आ ही गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में दहशतगर्दी, सिटी सेंटर के करीब 2 हमलावरों ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी। 15 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। एक दहशतगर्द हलाक, दूसरे की तलाश जारी, ऑपरेशन जारी। अमेरिकी सदर और मेयर लंदन की जानिब से हमले की मजम्मत। कुल तकरीबन 9 एतराजात थे, कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस नहीं था। NA 120 पर नून लीग की उम्मीदवार कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ किरमानी कहते हैं अपोजिशन ने बगैर सबूत मज़ाहिका खेज एतराजात उठाए। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद और पीपल्स पार्टी के फैसल मीर भी मैदान में। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाली आयशा गुललई की कौमी असम्बली में कमाल की एंट्री। रवायती कबायली पगड़ी पहनकर ऐवान में पहुंच गई। कहती है धमकियां दी जा रही है, गुंडों और माफिया के सामने अकेली खड़ी हूं। कबायली पगड़ी गुंडों के लिए पैगाम है कि मैं डरने वाली नहीं। हुकूमत सिंध के इदारे नैब से नए मुकदमात में ताउन ना करें। एडवोकेट जनरल ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। नैब के खात्मे के खिलाफ अपोजिशन की दरख्वास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 22 अगस्त को होगी। सिंध हुकूमत और कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आमने सामने। सूबाई हुकूमत ने पहले KMC के अकाउंट्स मुंजमद कराए। शदीद दबाव पर 3 घंटे बाद अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म वापस ले लिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर बदर जमील को भी ओहदे से हटा दिया गया। दाइश और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें तालीम याफ्ता नौजवानों को हदफ बना रही हैं। नौजवान दहशतगर्द तंजीमों से होशियार रहें। आर्मी चीफ की ISPR में इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों से गुफ्तगू, कहा हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा।
बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुकाबले में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई। कराची में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। गुलशन मेमार में फायरिंग से एक रजाकार शहीद, दूसरा जख्मी। टीपू सुल्तान रोड पर लूटमार करने वाले डाकुओं से मुकाबला, मुल्जमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के 2 कारकुनों के कत्ल का हुक्म लंदन में बैठे शख्स ने दिया। सिंध हुकूमत लंदन में बैठे शख्स के खिलाफ विफाक को खत लिखेगी। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में बैंकों की सिक्योरिटी के लिए नई फोर्स बनाने का भी ऐलान। मसला कश्मीर के हल के लिए अरबी में लिखी गई किताब की उर्दू में रुनुमाई। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, सियासतदानों और सिफारतकारों की भी शिरकत। किताब में मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम पर रोशनी डाली गई है। कश्मीरियों और फलस्तीनियों के मसाइल के दरमियान मुमासलत का भी जिक्र। और ईद कुर्बा के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुल्क भर की मंडियों में रश, बच्चों ने मनपसंद जानवर खरीदने की जिद पकड़ ली। भारी भरकम जानवरों के साथ व्यापारियों के नखरे भी आसमान पर।